अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यास्मीन, आप देख रहे हो यास्मीन किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे अपने घरों में। आज मैं आपको बताऊंगी करेले भर के बनाने का तरीका। तो मैंने ये 1.5 किलो करेले ले लिए, 1 किलो टमाटर ले लिए, ये 4 इसमें प्याज जाएंगे। तो सबसे पहले करेले छील के इसको अंदर बीज निकाल लेंगे हम, फिर नमक लगा के आधा घंटा रख देंगे। तो फिर उसके बाद टमाटर बरीक काट लेंगे और प्याज को कद्दूकश कर लेंगे। तो मैं ये सारा प्रोसीजर करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये करेले को ऐसे छील लेना, ऐसे ऊपर से बरीक। फिर इसका दूसरा बेसन इसको बना के ना, पकौड़े बेसन के, फिर सारा मैं बाद में बताती। पहले ये करके इसको नमक लगा के एक तरफ करके रख लूँ। ये ऐसे करके फिर इसको ऐसे बीज निकाल के ऐसे ये सारे रख लेंगे हम। रख के फिर मैं अब आधा घंटा नमक लगा के रख के फिर बाद में आपसे मिलूँगी। देखिए मैंने करेले पूरे छील लिए, उसके बीज निकाल के ये प्लेट भर ली है। तो फिर अब इसको नमक लगा के रख दूँगी आधा घंटे के लिए। ये बीज भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको अंदर डालेंगे। यही इसमें खाने में ताकत है, ये ना फेंका करो, इसमें डाला करो। तो ये मैंने 1.5 पाव टिंडे थे, मैंने कहा इसका भी आपको भरने का तरीका बताती हूँ। इसको छिल के तो इसको भी रख के फिर आपको बताऊँगी। ये मेरे 2 करेले बचा के रखे हैं, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसको ऐसे मैंने कहा आपको ये भी बताऊँ, ये इसको ऐसे छिलना नहीं है, इसको सिर्फ इसको गोल गोल ऐसे बारीक काट के, तो इसको नमक लगा के, लाल मिर्च हल्दी लगा के इसको फ्राई करना है। इसको नमक लगा के रखना नहीं है, इसको जल्दी धो के बस इसको फ्राई करके फिर आपको बताते हैं। करेले मैंने छिल के धो लिए ऐसे। तो फिर मैंने ये 1 अंडा ले लिया, ये ऊपर लगाने के लिए। ये 4 टीस्पून बेसन लिया और ये नमक है और ये ज़ीरा, ये इसके अंदर ऐड करके ये अंडा डाल के इसका मिक्सर बना के ऊपर लगाएंगे। ये इसके जो मैं पकौड़े बनाती हूँ ना, उसमें डालती हूँ। ये नमक है आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर और ये ज़ीरा। इसको पानी लगा के घोल लेंगे मैश करके इसको। दूसरी तरफ ये मैंने टमाटर काट लिए, ये प्याज कद्दूकश कर लिए, ये हरी मिर्च जो है इसको मैंने बारीक करके पीस लिया। ये भी इसके अंदर थोड़ा डालेंगे, थोड़ा उसमें मसाले में जाएगा। और ये धनिया भी मैंने काट के रख लिया, ये मसालों में जाएगा। ये हरी मिर्च आधी चमची, धनिया पाउडर जो 3 चमची, गरम मसाला 1.5 टीस्पून तकरीबन, ज़ीरा हल्दी और नमक अपने हस्बे ज़ायक़ा अपने डालना। और ये तीसरी तरफ ये मैंने टिंडे काट लिए ऐसे, तो आपने काट करके रखने ना ऐसे। फिर इसके अंदर मसाला डालना है। आपकी मर्ज़ी 4 इसको कट कर लें, आपकी मर्ज़ी 4, 3, 6 कर लें, ताकि इसके अंदर जज्ब हो जाए मसाला। ऐसे इसके अंदर डालेंगे मसाला। ये हो गया। अब ये पानी लेंगे, आधा कप तकरीबन जाएगा इसमें। इसको ऐसे अच्छी तरह मैश करके, थोड़ा इतना मोटा भी नहीं करना, बारीक भी नहीं करना। अब हम पकोड़े बनाते हैं इसके। ये मैंने तेल गर्म रख दिया था, अब इसमें ये डालेंगे पकोड़े। मोटे मोटे डाल लें, बड़े बड़े डाल लें, जैसे भी अपने डालें। इसको फिर आपने तोड़ना ही है, चाहे ऐसे करके डाल लें। जितना बारीक होगा उतने सॉफ्ट पकोड़े बनेंगे इसके। दूसरी तरफ ये मैंने तेल गर्म रख दिया, इसमें मसाला भून लिया। ये थोड़ी पहले मिर्च डालेंगे ताकि इसका जायका जो थोड़ा भुन जाए, कच्चा ना रहे। अब ये मैं मिर्च भून ली, अब ये डाल दूँ प्याज का पानी सूख करके फिर टमाटर डालेंगे। प्याज का पानी हमारा तो कुछ खुश्क हो गया, फिर यहाँ टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर आप अपने हिसाब से डालो, ज़्यादा पसंद है थोड़े पसंद है
ज़्यादा खट्टा पसंद है आपको, अभी इसमें इमली भी डालेंगे, नादाना भी लोग डालते हैं, जो आपको पसंद है। ये मसाले सारे जो इसमें हैं ये भी साथ ही जाएंगे। अब इसका पानी अच्छी तरह खुश कर लेंगे ना, जो पकौड़े हमारे बन रहे हैं, फिर बाद में इसके अंदर वो शामिल करके इसको अच्छी तरह से बनाई कर लेंगे। तो पानी खुश्क हो जाए फिर मिलते हैं। ये देखिए पानी हमारा खुश्क हो गया। अब इसमें हम ये डाल देंगे पकौड़े बना के, इसको मैंने ऐसे मैश कर दिया। अब इसको डाल के थोड़ा भून के 3-4 मिनट से बंद कर देंगे। मसाला ठंडा करेंगे, करेले भर देंगे। आप मेरी वीडियो लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपनी खाक में रखे, खाना नसीब करे, कमाई में बरकत दे। ये देखो 5 मिनट में रख के अब इसको फिर हम इसको ठंडा करके फिर करेले भरते हैं। ये मसाला हमारा भुन गया। धनिया, हरा सब्ज़ धनिया भी डाल दिया मैंने। ये इमली का पेस्ट है थोड़ा सा ऐड में, ये भी मिक्स करते हैं ताकि वो करेले कड़वे नहीं बनते और खट्टा मीठा सा अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब ठंडा करके इसको करेले भरते हैं। ये देखिए मसाला हमारा ठंडा हो गया। अब ये ऐसे करेले भरेंगे हम। तो ये वाला धागा इसके साथ हम उसको लपेटेंगे ऐसे। 2 आपको बांध के भी दिखाती हूँ, फिर भर के उसको फिर ये ऊपर पेस्ट जो बनाया ना अंडा और काली मिर्च नमक डाल के हमने ये इसके ऊपर डालते जाना है करेले के, वो तेल में रखते जाना है। तो ये बांधने की जरूरत नहीं, जा बांधने का टाइम तो जल्दी भी हो जाता है। ये भर के फिर आपको बताती हूँ बांधना। ठीक है, हाँ ये ऐसे बांधना है। ऐसे बांध के काट के ऐसे सारे बांध के रख लो। दूसरा जो है इसके ऊपर ऐसे अपनी ये पेस्ट लगाना है, ऐसे लगा के इसको तेल में छोड़ देंगे। मैं बताती हूँ आपको, पकौड़ा वाला जो तेल था वही मैंने इसमें डाल लिया। अब ये ऐसे करेले डाल के इसके ऊपर पेस्ट डाल के रखते जाना है। हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं आपने पकाने, वरना जल जाएंगे अंदर से कच्चे। ये ऐसे हल्की आंच पे घंटे तक तकरीबन पकते हैं आराम से। अब इसमें हम सारे करेले भर के रखते जाते हैं। ये देखो ये बंधा हुआ है, डाल दिए 2, ये भी डाल दिए, दूसरे भी बांध के रखते जाते हैं हम। फिर जब अल्टा पलटा करके तो आपको बताते खाते हैं। दूसरी तरफ ये मैंने टिंडे जो थे ना, इसको ऐसे भरना है, ऐसे इसके अंदर जो मसाला करेलों में डाला वही इसमें डालना है। ऐसे डाल के इसको भी हल्की आग पे फ्राई करेंगे, वरना तेज़ आग में ये गलेंगे भी नहीं और मसाला भी निकल जाएगा सारा। बस से सारे भर लेंगे हम। और ये मैंने तेल गरम रख दिया था, तो अब ये इसमें हमारे टिंडे फ्राई होंगे, इसमें करेले फ्राई होंगे। ये मैंने एक और बांधा था वो भी डाल दिया, और ये मैंने जो मसाला डाला इसके ऊपर वो पेस्ट डाल देंगे हम। ये ऐसे अगर निकलता जा रहा है दोबारा फिर इसके अंदर ऐसा थोड़ा थोड़ा डाल लो ताकि फिर निकले ना, मजबूत हो जाए। अब जब फ्राई होंगे तो फिर मिलते हैं आप। ये इसमें आस्ता आस्ता उल्टा पलटा इसको करते रहो। ये देखिए मेरे करेले तैयार हो गए। मैंने नीचे मसाला डाल के ऊपर ये मैंने जिसके धागा बांधा था वो रखा है। 2 करेले जिसके ऊपर मसाला लगाया था, ये देखो नहीं निकला, कहीं से भी नहीं निकला। ये देखिए
ये मैंने निकाल के ये और भी डाले हुए, देखो ये और भी डाले ऊपर के, फिर लगा दिया, फिर ये मसाला ऊपर लगा हुआ है इसके। तो मेरे को हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने ये टिंडे देखो फूल बन गए मेरे, सीधे मैंने रखे थे, इसको नहीं पलटा नहीं मैंने कहीं, सीधे रखे थे, ऊपर ढक्कन दे दिया था। अब ये माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं। अब ये देखो ऐसे ही रखते जाएंगे, इसको खाएं, एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर आपको मैं करेले दूसरे गोल जो बनाए हैं ना वो भी तल के दिखाती हूँ, वो कैसे फ्राई करने और कैसे वो रोटी के साथ ही खाए जाते हैं। इसको मसाला वसाला कुछ नहीं करना, इसको ऐसे करके इसको सजा के फिर आपको मिलती हूँ। मैंने जो 2 के गोल गोल काट लिए थे ना, तो इसके अंदर मैंने वो नमक, हल्दी और लाल मिर्च थोड़ी सी लगा के इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। इतना इसको फ्राई करना है कड़क हो जाए, तो फिर क्रंची क्रंची ये इसके ऐसे ही रोटी के साथ खा लो आप, किसी चीज़ के साथ भी ऐसे खा सकते हैं। घुटनों के दर्द के लिए, मोटापे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ ही जो बीज बचे हुए थे ना, और थोड़ी देर बाद डालूंगी जो बीज मैंने जो रखे हुए, इसको भी फ्राई करके क्रंची कर लेंगे, तो फिर ये दोनों अच्छे लगते हैं। बीच में भी ताकत होती है घुटनों के दर्द के लिए, पेट को जो मोटा निकला बाहर उसको अंदर करने के लिए खाएंगे और दवाएं देंगे। ये देखें मेरे ये फ्राई हो गए, इस हफ्ते जो करेले थे इसको फ्राई भी कर लिया मैंने, और ये साथ ही बीज कर लिए थे, कड़क हो गए। खाएंगे, एंजॉय करना, खा के बहुत अच्छे हैं, फेंक के मत खाएं इसको। ये करेले भरे थे अपने टिंडे, ये भी बहुत अच्छे हो गए भर के। ये करेले 2 बांध के आपको दिखाए मैंने, 2 ऐसे ऊपर डाल के, और जो मसाला बचा हुआ तो नीचे रख के इसको सजा दिए। ऐसे खाएं, एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं मिलेंगे कोई नई वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना, हम आपके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह आपको अच्छा रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप हमारे लिए दुआएं करें। रबीउल अव्वल नूर का महीना है, अल्लाह ताला नबी नूर के सदके हर एक मुसलमान की सानियाँ करे, अल्लाह ताला हर एक को शफा दे, सेहत दे। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं कि नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।